हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जो कि एग्जाम्पल से लिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको कराया था लास्ट एग्जाम्पल 2 और सेकंड एग्जाम्पल में और थर्ड एग्जाम्पल में, उसी से लिंक्ड है एक्सरसाइज। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स देख के आओ तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट करा रही हूँ जिसमें क्या है x² - 2x - 8। मिडल टर्म स्प्लिट मैंने आपको सिखाई थी, तो हम यहाँ पे 2x को मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए -2 और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -8। ठीक है, अब मैं 8 के फैक्टर्स बनाऊंगी। 2 की टेबल में 8 किस पे जाता है, 4 पे। अब 4 किस पे जाता है, 2 की टेबल में 2 पे, फिर 2 2 1। ठीक है, अब फैक्टर्स देखो आप कैसे बनाओगे। अगर मैं 2 लेती हूँ और ये 2 × 2 4 लेती हूँ तो बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना 2 और 4 फैक्टर, क्योंकि 2 × 4 क्या होगा 8 और 4 - 2 क्या होगा 2। ठीक है, तो मैंने इनको ले लिया x²। अब 2x और 4x तो मेरे को पता चल गया और 8। बट अब ये बताओ कि साइन कैसे डिसाइड करेंगे। ये ध्यान से देखो, 2 हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, और जो 8 है हमें वो नेगेटिव चाहिए। अब मल्टीप्लाई में नेगेटिव लाने के लिए एक डिजिट के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। पर मैम आपने 4 के साथ ही क्यों नेगेटिव लगाया, 2 के साथ क्यों नहीं लगाया। मैंने बेटा 4 के साथ नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे को -2 चाहिए। अब -2 का मतलब क्या हुआ कि बड़ी डिजिट के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखो 2x और 4x को सॉल्व करेंगे तो -2x ही तो आएगा ना। अगर मैं -2x और +4x लिख देती तो आंसर 2x आता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है पर साइन वो आता है जो बड़े के साथ होता है। ठीक है, समझ आया। अब देखो x² + 2x है, इसमें से x मैंने कॉमन लिया, इधर बचा x² का मतलब होता है x × x, है ना। तो एक x अंदर लिया तो एक बाहर आ गया, एक अंदर बचा, और इधर x बाहर आ गया 2 बचा। इसमें से -4 कॉमन लिया, -4 कॉमन लिया, इधर से बचा x। अब ये +2 क्यों आया, वापस देखो सॉल्व करो तो क्या आएगा -4x और -8, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब एक माइनस होता है, ओड माइनसेस होते हैं तो माइनस कंसीडर होता है। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स है ना हमेशा सेम होती है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट लिख लो फिर बाद में बाहर का लिख दो, तब भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब x - 4 मैंने इधर ले लिया, x + 2 इधर ले लिया। ठीक है, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। इधर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। इधर डिवाइड का होता है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और उधर मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाता है, यही होता है। अब अल्फा और बीटा आ गए आपके पास। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, आपको यही लिखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, अब मैंने लिखा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 + -2, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -4 - 2 2, और b/a है तो b क्या है यहाँ पे, b देखो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x -2, तो -2, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब -b/a, एक बाहर माइनस हो गया क्योंकि -b था, और एक ये -2/1। अब मल्टीप्लाई में 2 माइनसेस हैं तो वो क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 आ गया, ये देखो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब प्रोडक्ट करो इन दोनों का, 4 × -2 किया मैंने, एक माइनस है तो माइनस एज इट इज़, और 4 × 2 8। अब c क्या है, कांस्टेंट टर्म देखो क्या है तुम्हारी -8। ठीक है, तो -8, और a क्या है वो मैंने देख चुकी हूँ, 1 है कोफिशिएंट ऑफ x², तो -8 ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है बी पार्ट, क्या है 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 4 को मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम क्या आएगा 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 ही तो होते हैं, 2 2 4। तो मैंने -2s और -2s लिखा, क्यों माइनस लिखा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है पर साइन नेगेटिव का आता है। देखो वापस इसे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 और साइन माइनस का, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 4। ठीक है, आ रहा है आंसर। ठीक है, अब इसमें से आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 4s² और -2s में से कॉमन लोगे तो 2s कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 2s बचेगा, और इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, आप है ना पहले ब्रैकेट लिख लो क्योंकि सेम ब्रैकेट होती है, तो 2s - 1 ही लिख दो पहले, 2s - 1 लिख दिया। अब इधर देखो 2s में नेगेटिव साइन है ऊपर
और 1 में पॉजिटिव साइन है पर मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो बाहर सीधा -1 लिख दो। अब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर -2s आ जाएगा और इधर करोगे तो +1 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, गॉट इट। अब 2s - 1 अलग लिख दो, 2s - 1 अलग लिख दो। ठीक है, 2s - 1 को इक्वल रखो 0 के, 2s - 1 को 0 के इक्वल रखो। अब 1 उधर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2, इधर भी 1/2। ठीक है, अब देखो मैं सम ऑफ जीरोस बताती हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा करो, 1/2 + 1/2। वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, आधा और आधा मिला के 1 बन जाता है, पर मैं तुम्हें एलसीएम के थ्रू बताती हूँ। एलसीएम देखो, दोनों जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं डायरेक्ट। 1 + 1 2 और नीचे भी 2, 2/2 1। ठीक है, अब b/a देखो, b क्या है? -4 है और a क्या है? 4 है। ठीक है, तो -b/a किया, माइनस पहले से भी है, -b/a था ना, तो माइनस पहले से भी है, और -4/4 कट किया, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4/4 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमारे अल्फा और बीटा क्या है? 1/2 और 1/2। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1, 2 × 2 4। ठीक है, अब सी क्या है? कांस्टेंट टर्म देखो हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म 1 है और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है? 4। ठीक है, तो 1/4 वेरीफाई हो गया रिलेशन। ठीक है, समझ आया सबको? अब देखो सी, देखो पार्ट क्या है? 6x² - 3 - 7x। अब देखो मैंने इसमें सम आना चाहिए -3, प्रोडक्ट आना चाहिए -42, पर मैंने ऐसे केसेस देखे कुछ हो ही नहीं रहा, तो मुझसे दिक्कत क्या हुई है? गड़बड़ क्या है? बच्चों सबसे पहले ना आप ये चेक किया करो कि इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। अब ये देखो, ये ax² तो है भाई, bx कहाँ है? x वाले टर्म तो लास्ट में लिखी हुई है, तो पहले इसको बीच में लाओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। 6x² - 7x - 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, उसके बाद सॉल्व करो उसे। ठीक है, तो अब देखो सम क्या होना चाहिए? -7, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -18। मैंने 18 के फैक्टर किए। 2 18 की टेबल में कब आता है? 9 पे। 2 की टेबल में 18 कब आता है? 9 पे। अब 3 की टेबल में 9 कब आता है? 3 पे। 3 1 3। ठीक है, अब 18 के फैक्टर देखो कैसे हो सकता है? अगर मैं 6 और 3 बनाऊँ, होंगे? 6 और 3 नहीं हो गए, क्योंकि प्लस माइनस करके 7 नहीं आ रहा। तब मैंने क्या किया? 9 और 2 बना के देखो, 9 और 2 हो जाएंगे? हाँ, 9 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके भी 18 आ रहा है और प्लस माइनस करके भी 7 आ रहा है। 9 और 2 बना लिए मैंने इनके फैक्टर। ठीक है, बट बेटा सम आना चाहिए माइनस में 7 -7। अब मैंने 2x और 9x तो लिख दिया। अगर मैं 2x के साथ माइनस लगा दूंगी तो वो तो 7x आ जाएगा। माइनस का साइन चाहिए तो मैं बड़ी डिजिट के साथ लगाऊंगी, बड़ी डिजिट के साथ माइनस लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने सॉल्व किया, इधर से लिया 2x कॉमन। अब इधर क्या बचा? 2 × 3 होता है ना 6, 3 तो बचा ही बचा, और x² था, एक x बाहर ले लिया, एक x बचा, और इधर बचा 1। अब ये u का u ब्रैकेट यहाँ पे लिख दो। अब देखो इधर 9 चाहिए तो बाहर 3 तो आएगा, और इधर माइनस चाहिए, दोनों साइड तो माइनस का 3। ठीक है, तो 2x - 3 और 3x + 1। ठीक है, अब 2x - 3 को इक्वल टू 0 और 3x + 1 को इक्वल टू 0, तो 2x 3 उधर जाएगा, माइनस का था इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे इधर 3x + 1 = 0 था, x 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अल्फा और बीटा लिखो आप, अल्फा प्लस बीटा करो। अब एलसीएम लेना सबको सिखाती हूँ मैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। अब देखो 2 की टेबल में 6 कब आता है? 3 पे आता है, तो वो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। अब 3 की टेबल में देखो 6 कब आता है? 2 पे, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2। ठीक है, 7/6। अब देखो b क्या है? b देखो क्या है? -7, और a क्या है? 6। तो b लिख दो -7 और a लिख दो 6। ठीक है, तो अब -b/a चाहिए था, -7 लिख दिया, पर बाहर माइनस भी था, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/6। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या? अल्फा बीटा क्या होना चाहिए? c/a। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी? 3/2 और -1/3। ठीक है, यही थी अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। अब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो -3, और ये 2 × 3 6। ठीक है, अब c/a की वैल्यू देखो, कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म क्या है -3 और ए क्या है 6, तो -3/6 हो गया वेरीफाई। बेटा एलसीएम है ना, सबको अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे 3/2 - 1/3 है, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखो 2 की टेबल में 6 कब आता है, 3 पे आता है ना, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, माइनस का साइन। अब देखो 3 की टेबल में 6 कब आता है, 2 पे, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब 2, अब सीधा माइनस कर लो, 9 में से 2 है 7/6, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी पार्ट है, 4u² + 8u। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से क्या होगा, 4u कॉमन ले लो। अब 4 तो कॉमन ले लिया भाई, u भी ले लिया, अब एक u तो बच गया, अंदर ब्रैकेट में बचा u। अब इधर क्या बचा, 4 2 जा 8 होता है, इधर बचा 2। अब वापस चेक कर सकते हो, 4 2 जा 8u, ठीक है। 4u = 0 होगा, या तो u + 2 = 0 होगा। अब कि हम ये = 0 क्यों रखते हैं भाई, ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, तभी तो पूरी 0 होगी ना, जीरोज ऐसे ही तो निकालते हैं। तो आप 4u = 0 रखेंगे तो 0 इधर 0 के डिवाइड में आ जाएगा, 4 मतलब 0 ही होगी, और u इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², है ना। अल्फा प्लस बीटा, 0 में -2 प्लस किया तो -2 ही आ गया, और -b/a, b देखो क्या है 8 है और a क्या है 4, 8/4 पर माइनस का साइन भी आता है, -8/4 क्या आ गया -2, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा क्या होता है, कांस्टेंट अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो अल्फा बीटा क्या क्या थे, 0 और -2, 0 और -2 को मल्टीप्लाई करो, और कांस्टेंट टर्म क्या क्या थी, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, मतलब 0, और a है 4, ठीक है। अब देखो 0 और -2 को 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 0 आता है। अब c/a कांस्टेंट टर्म ही 0 है, तो 0/समथिंग 0, तो वेरीफाई हो गया ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट 2 वो रह गए क्वेश्चंस, आप ट्राई करना, अगर नहीं होते तो मैं कल की क्लास में कराऊंगी आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।